एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। अपने परिवार और दोस्तों से लगातार समय की कद्र करने की सलाह के बावजूद रोहन को ऐसा नहीं लगता था। इसका महत्व समझें। एक धूप भरे दिन श्री गुप्ता नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति गांव में पहुंचे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। यह बात तेजी से फैल गई और जल्द ही रोहन को श्री गुप्ता के आगमन के बारे में पता चला। जिज्ञासा चरम पर थी और उसने बूढ़े व्यक्ति की तलाश करने का फैसला किया। रोहन श्री गुप्ता के पास गया, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक सम्मानजनक झुकाव के साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान ज्ञान है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं? श्री गुप्ता मुस्कुराए और युवक की बात को समझते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग से एक रेत का गिलास निकाला और रोहन को दे दिया। यह रेत का गिलास समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने रेत के गिलास को अपने हाथों में पकड़ लिया और इसके अर्थ का वजन महसूस किया। अब श्री गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि इस रेत घड़ी से गिरता रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप टालमटोल करते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन को अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने ध्यान से सुना जब श्री गुप्ता ने कहा, समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। यह किसी का इंतजार नहीं करता। जो भी पल बीतता है वह एक पल है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो आप एक दिन पछतावे से भरकर जागेंगे। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, छोटे कदमों से शुरुआत करें, लक्ष्य निर्धारित करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बूढ़े आदमी की सलाह को दिल से माना और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म कर दिया और केवल हाथ में मौजूद काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन सप्ताहों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। रोहन की नई लगन और अनुशासन ने उसे फल दिया। उसने वे कार्य पूरे किए जिन्हें वह वर्षों से टाल रहा था। उसने अपने जुनून का पीछा किया और छुपी हुई प्रतिभाओं की खोज की। ग्रामीणों ने रोहन में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। समय के साथ रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ काम पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को पोषित करने में निहित है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया और उनके साथ साझा किए गए क्षणों की सराहना की। उसने समझा कि समय एक सीमित संसाधन है और हर सेकंड प्रियजनों की संगति में बिताया जाना चाहिए। वर्षों बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए उसे सम्मानित किया। उसने अपनी यात्रा युवा पीढ़ी के साथ साझा की और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। लोगों को यह समझना शुरू हुआ कि समय केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजो कर रखना चाहिए। और इस तरह श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और उनके बदले हुए जीवन के तहत गांव फलने फूलने लगा। रोहन सभी को समय के महत्व और उनकी नियति को आकार देने में इसकी शक्ति की याद दिला रहे हैं।